जी हां, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। इन रुझानों में कहीं सत्ता वापसी के संकेत हैं तो कहीं बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है। इस बार बंगाल चुनाव में विकास के दावों से ज्यादा चर्चा भोजन की राजनीति पर हुई। बीजेपी ने जहां घुसपैठ और तुष्टीकरण को घेरा, वहीं ममता बनर्जी ने इसे बंगाली अस्मिता और भोजन की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया। टीएमसी ने नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी आई तो मछली और मांस पर पाबंदी लग सकती है। इस नैरेटिव के बचाव में बीजेपी को बार बार सफाई भी देनी पड़ी कि वो खान पान पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यह मुद्दा ग्रामीण बंगाल में बंगाली कल्चर बनाम बाहरी कल्चर के रूप में काफी प्रभावी रहा। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान खुद पर हुए हमलों और केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों मसलन ईडी, सीबीआई के कथित दुरुपयोग को बंगाल की बेटी पर हमला बताया। मतदान के दिन भी उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली और कार्यकर्ताओं को पीटने के आरोप लगाए। टीएमसी की यह विक्टिम पॉलिटिक्स महिला वोटर्स के बीच सहानुभूति बटोरने में काफी हद तक सफल भी दिख रही है। पश्चिम बंगाल में सीएए का मुद्दा बीजेपी के लिए मतुआ बेल्ट में फायदेमंद रहा, लेकिन एसआईआर के तहत करीब 83 लाख नामों का कटना भी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया। ममता ने इसे एनआरसी का ट्रेलर बताकर अल्पसंख्यक और गरीब हिंदू वोटों को एकजुट कर लिया। जहां तक असम की बात है तो असम में परिसीमन के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में एसमीज पहचान और सीए के विरोध ने बीजेपी के विजय रथ के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। जी हां, तो समझिए कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोटा मोटी जो अभी डेटा मिल रहा है उसके मुताबिक अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही। खुशबू भी मेरे साथ है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगले घंटे लगातार हम इस पर विश्लेषण करेंगे। ओवर टू यू खुशबू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जब चुनाव हुए और उसी वक्त लगातार हमें देखिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। चर्चा 5 राज्यों की थी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम राज्य पे रहा था। कुल मिलाकर जो अभी रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से जो सारे पोल्स कह रहे हैं उससे अभी फिलहाल ऐसा लगता है शायद पश्चिम बंगाल में सफलता मिल जाएगी। लेकिन बाकी राज्यों को भी अगर आप देखें तो केरलम की अगर आप बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर भी थोड़ा बढ़त हासिल कर लेगी। वहीं अगर असम की आप बात करें तो यहां पर सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। तो क्या हिमंता बिस्वा पर जो भरोसा एक बार फिर से वहां के लोगों ने जताया है, जबकि उनके बयानों को लेकर जो आप समझिए एक तरह से सवाल कई सारे उठने लगे थे। वहीं जो विजय हैं उनको लेकर भी लगातार तमिलनाडु में बातें हो रही हैं। और अमित के पास चलते हैं वापस और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए खुशबू, बहुत इंटरेस्टिंग मैंडेट इस बार पश्चिम बंगाल में आता दिख रहा है। मेट्राइस ने ये भी बोला है कि वहां पर मोटा मोटी बीजेपी की सरकार बन रही है। पैनल में भी कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती दिख रही है। लेकिन डेटा स्क्रीन पर देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि हवा किस ओर बह रही है, सत्ता की चाबी किसके पास है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन सीए और एनआरसी का प्रभाव कितना इस बार वोटिंग पर पड़ा है, आइए फटाफट वॉल के जरिए आपको बताते हैं। भारी संख्या में मतुआ जो समुदाय था वो पोलराइज हुआ है। जी हां, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मतुआ वोट बैंक बहुत क्रूशियल वोट बैंक है बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी यहां नागरिकता देने के मुद्दे पर टिकी रही। उसने बार बार कहा कि जो बाहर के हैं वो बाहर जाएंगे। बीजेपी ने यहां नागरिकता को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और वो बार बार कह रहे थे कि मुर्शिदाबाद, मालदा और मुस्लिम के बीच एनआरसी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया। वो बार बार कहते रहे कि जो बाहरी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो छुपकर, छिपकर या गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए हैं, उनको बाहर किया जाएगा। और एनआरसी का खौफ मुसलमानों में बहुत देखने को मिला और इसीलिए टीएमसी के पक्ष में कुछ वोट जाते रहे। जो सीमावर्ती इलाके हैं एसआईआर के नाम पर, यहां पर वोट बहुत सारे कटे हैं। अनिश्चितता का माहौल रहा। बांग्लादेश से सटा जो बॉर्डर था वहां पर भी दिक्कतें रही, क्योंकि वहां पर जब बीएसएफ ने जांच शुरू की तो पता चला कि अवैध तरीके से बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए हैं जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। फर्जी आईडी कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाकर वो यहां पर छिपे हुए थे। लेकिन बड़ा मसला यह है कि अभी जो डेटा आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। एनआरसी के डर से टीएमसी को बढ़त कहां कहां मिलती दिख रही है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, उत्तरी दिनाजपुर बहुत क्रूशियल है, वहां पर भी एनआरसी का डर जो मुस्लिम वोटर्स है उनके अंदर देखने को मिल रहा है, उनके चेहरे पे समझ में आ रहा है और इसीलिए शायद वो ममता दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। बंगाल कार्ड से टीएमसी का क्या फायदा है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए, कोलकाता अर्बन
और रूरल दोनों इलाकों में टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार वहां पर थोड़ा पोलराइजेशन देखने को मिला है। हुगली हावड़ा इज वेरी क्रूशियल प्लेस। हावड़ा में भी पोलराइज वोटर्स देखने को मिले हैं। वहां पर कारोबारी वर्ग बहुत ज्यादा है, मजदूर वर्ग हावड़ा में बहुत ज्यादा है, और उनकी पैठ ज्यादा अब अर्बन वोटर की तरह हो रही है। वो निकल के इस बार आए, उन्होंने जमकर वोट किया है। 90% से ज्यादा वोटिंग का मायने मतलब यह होता है कि वो वोटर्स जो घरों से नहीं निकलते थे डर की वजह से, वो निकले। बीजेपी को बढ़त क्यों मिल रही है, इसकी वजह भी बता रहे हैं, और किन किन इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। बनगांव, राणाघाट, उत्तर 24 परगना, ये जो इलाके हैं बहुत क्रूशियल हैं। मथुआ और हिंदू जो शरणार्थी का वोट बैंक है वो बहुत क्रूशियल बीजेपी के लिए था, और जब बीजेपी वहां पर रैलियां और संबोधन कर रही थी तो वहां पर एक जनसमूह देखने को मिला। सीए वादा से फायदा मिलने वाले नैरेटिव को भी बीजेपी ने खूब भुनाने की वहां पर कोशिश की, यानी जो हमारा है वो हमारा रहेगा, जो हमारा नहीं है वो वापस चला जाएगा। बनगांव राणाघाट में जब आज वोटिंग हो रही थी तो आपको मैं बताऊं, सुबह 6 बजे से लोग, यानी बैलेट जब से शुरू भी नहीं हुआ था, लोग 6 बजे से सुबह वहां पर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। और ये बताता है कि ये हिंदू बहुल इलाका और ये जो मुस्लिम बहुल इलाके, यहां पर इस वजह से भी वोटिंग बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर नाम कट जाएगा तो अगली बार वोट हम नहीं दे पाएंगे। ओवर टू यू खुशबू। बिल्कुल, तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा और जाना है कि आखिरकार कहां पर क्या परिस्थितियां हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आप देखें तो वापसी सरकार की हो रही है। अमित, अगर आप देखें असम की बात करें तो हिमंता सरकार की वापसी दिखाई जा रही है, जो तमाम एग्जिट पोल है उसमें, और केरल में भी जो यूडीएफ है उसकी वापसी दिखाई जा रही है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत। अजीत मेंदोरा जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और जुड़ेंगे अजीत जी हमारे साथ, और चलिए शुरुआत करते हैं। और कहीं ना कहीं राज बिहारी जी, मेरा पहला सवाल यही है, ये जो तमाम एग्जिट पोल है इसको देखकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? क्या ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे, और ये क्या बताने की क्या कोशिश है इसके जरिए? देखिए, जैसा कि पहले भी मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी और जो पत्रकारों का आकलन था कि असम में बीजेपी सरकार आएगी, ये सब मान के चल रहे थे। अब सीट कितनी आएंगी ये इस पर तो अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। करेक्ट। इसी तरह से ये भी मान के चल रहे थे कि टीवीके की वजह से, या जो एक पार्टी है वहाँ से डीएमके जी, वो सत्ता में लौट सकती है। और ये पहली बार है, मतलब जब से एडीएमके बनाए पहली बार ऐसा होगा कि डीएमके सत्ता में लौट के आएगी। इसी तरह का खेल इसी तरह खेल के केरल में था कि एक बार यूडीएफ और एक बार एलडीएफ, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने दोबारा सरकार बनाई थी और इस बार वहाँ यूडीएफ आ रहा है। ये भी सब मान के चल रहे थे। और बीजेपी वहाँ अपनी कुछ सीटों पे बढ़त बनाएगी या कुछ जीत सकती है, तो इस तरह के संकेत थे और वो लगभग इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब आता है पश्चिम बंगाल। पांडिचेरी यानी पुदुचेरी में मान रहे थे कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा, सरकार बन जाएगी उसकी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पहले कोई ये नहीं मान रहा था कि दीदी का वहाँ पर जो तिलिस्म है उसको बीजेपी तोड़ पाएगी। और लेकिन जो लोग बंगाल गए, जो लोग वहाँ से बंगाल घूम के आए, उनको ये समझ आ गया कि बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है। क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों की जुबान पर चुप्पी थी, लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने भी महसूस किया, लोग कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं थे। अच्छा, जैसे कैमरा बंद हो उसके बाद वो बोल लेंगे अपनी दिक्कतें, लेकिन कैमरे के सामने वो बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं थे। और अब कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से जवाब दिया है। मैं आती हूँ आपका अमिताभ जी, ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं